बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज 5C और क्वेश्चन नंबर है 16। आपसे कहा गया है ये जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन है ना, इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। अच्छा जी, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जो लाइन है ना, एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है एट पॉइंट ए और वाई एक्सिस पे पॉइंट को कर रही है एट पॉइंट बी। वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है एट पॉइंट बी। अब आप नोटिस करो एक्स एक्सिस के ऊपर ना बच्चों वाई क्या होता है, जीरो, और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। ठीक है, अब मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे पास जो पहला पार्ट है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी मालूम करने हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। तो जब मुझे फाइंड आउट करना है ना ये वाला पॉइंट, तो मुझे y जीरो पुट कर देना। तो 3x 4 इंटू जीरो और 24, तो ये आ जाएगा 3x प्लस जीरो, 4 जीरो से जीरो, और ये 24। ये 3x इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8। तो ए क्वाड 8 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y जीरो होता है। ये आपके ए पॉइंट आ गया। अच्छा जी, अब बी पॉइंट निकालना है, तो क्या मुझे क्या पुट कर देना है, एक्स जीरो पुट कर देना है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 है ना, 3 इंटू जीरो प्लस 4y इक्वल टू 24। 4y, जीरो स्किप कर देते हैं, तो y आ जाएगा 24 ओवर 4, y आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 0 और 6। ये पॉइंट भी आ गया मेरे पास। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है ए बी, लेंथ ऑफ ए बी फाइंड आउट करें। ए पॉइंट क्या था मेरे पास, बी पॉइंट क्या था वो लिख लेते हैं। ए पॉइंट था मेरे पास 280 जो भी फाइंड आउट किया, और बी है 0 और 6, ये फाइंड आउट किया ना अभी। तो डिस्टेंस में x1 y1 और x2 और y2। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं जी। सबसे पहले x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। जी x1 क्या आ जाएगा 8, और x2 कितना आ जाएगा 0, y1 कितना आ जाएगा 0, और y2 कितना आ गया 6। ये आ जाएगा 8 स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 6 स्क्वायर। यहाँ कर लेते हैं जी। ये आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा 64 और 36, ये आ जाएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आता है 10। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर है जी। पार्ट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका है, पढ़ते हैं ऊपर जाके। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन फाइंड O इज द ओरिजिन एंड C इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा जी, पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर ये इस पार्ट आपको करवाता हूँ। स्टूडेंट्स, आपको कहा गया है कि O और C, ये आपके ये C पॉइंट है, ये O जो है ओरिजिन है, ओरिजिन पे आपको पता है 0 0, और ये कह रहे हैं जितना एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस है ना, उतना ही वाई एक्सिस से। क्या लाइन लिखी हुई थी कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस से इक्वी डिस्टेंट है। तो मैं इसको भी के और इसको भी के लेट कर लेता हूँ। तो पॉइंट मेरे पास ओ जो आ गया वो 0 0 आ गया, और सी जो आ गया वो के और के आ गया। अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये मुझे फाइंड आउट करना है एम एक्स प्लस सी। तो मुझे एम भी फाइंड आउट करना है, सी भी फाइंड आउट करना है। एम फाइंड आउट करते हैं जी पहले। y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो ये x1 y1, ये है x2 और y2। y1 कितना है जी 0, और y2 है k, x1 0, ये भी k, माइनस के ओवर माइनस के, ये आ जाएगा 1, माइनस माइनस से कैंसिल, के से कैंसिल। अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। y इंटरसेप्ट होता है c, ये मालूम कर लेते हैं जी। वो होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी
इसके लिए 0.00 मैंने रख लिया और ग्रेडियंट है मेरे पास 1, इन दोनों को यूज़ करना है, ये x ये y, ये 0, ग्रेडियंट है 1, ये 0 और ये c, तो c आ जाएगा, ये भी 0 ही आ जाएगा क्योंकि ये भी 0 होगा और c इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ वी कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक आसान सुन लीजिए जी क्लास, अब मुझे फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें मुझे m की वैल्यू पुट करनी है और m की वैल्यू है मेरे पास 1 और c की वैल्यू फाइंड आउट पुट करनी होती है, 0 आ गई। y इक्वल टू 1x, 0 लिखते नहीं, y इक्वल टू x, ये मेरे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। अब आ जाए पार्ट नंबर 4 पे। इसके पार्ट नंबर 4 कहता है कि आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और गिवन दैट सी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन। हमारे पास जो इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, अभी हमारे पास कंडीशन निकली है y इक्वल टू x। थर्ड पार्ट में ये देखें, तो जहां मेरे पास x लिखा है मैं उसकी जगह y लगा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 4y इक्वल टू 24। ये आ जाएगा 7y इक्वल टू 24 और y आ गया 24/7। इसको डिवाइड करते हैं, 7 3 ज़ा 21, 3 बच गया, ये आ जाएगा 3 होल 3/7। तो कोऑर्डिनेट्स x और y दोनों इक्वल हैं, तो जो x का आंसर होगा वही आपका y का आंसर होगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।